हर हर महादेव। सादर नमस्कार प्रिय भक्तों, साधकों, दोस्तों। आज हम भगवान शिव के उग्र लेकिन करुणामय स्वरूप रुरु भैरव की पूजा विधि विस्तार से जानेंगे। रुरु भैरव, जिन्हें गुरु भैरव भी कहा जाता है, तांत्रिक साधकों के यह गुरु हैं। इन्हें गुरु भैरव भी कहा जाता है या रुद्र भैरव भी। अष्ट भैरव में ये दूसरे स्थान पर हैं दोस्तों। ये दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी हैं और उनकी पूजा से ज्ञान, समृद्धि की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, शत्रु का नाश और संकट निवारण और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। उनका रूप गोरा है दोस्तों। 3 नेत्र वाले और युवा हैं, जवान हैं। हाथों में कुल्हाड़ी, तलवार, कपाल और पात्र और कमर में उनके सर्प लिपटे हैं। उनका वाहन है बैल और उनके साथ उनकी शक्ति है माहेश्वरी। यह पूजा विधि दोस्तों साधारण नहीं। यह विधि तंत्र शास्त्र, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों जैसे कि रुद्र यामल तंत्र, भैरव तंत्र से लिया गया है, उससे प्रेरित है। पूजा कभी भी करें आप, सात्विक भाव से करें और यदि संभव हो तो किसी योग्य व्यक्ति से, गुरु से मार्गदर्शन लें। और पूजा का समय होगा, आपका दिन होगा रविवार या मंगलवार, खास करके विशेष कर अमावस्या, अष्टमी या पूर्णिमा कि अगर रात्रि में आप रुरु भैरव की पूजा करते हैं तो अधिक फलदायी मानी जाती है। और खास करके दोस्तों, कार्तिक नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं, जिन्होंने कार्तिक नक्षत्र में जन्म लिया है, उनके लिए विशेष लाभदायक कहा गया है। पूजा से पहले शुद्धि और संकल्प जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले तैयार करेंगे हम धरातल जिसमें हमें बैठना है, जिससे हमें स्थिर होना। विस्तार से हम आगे चलेंगे इस वीडियो में। रुरु भैरव की पूजा की विधि जानेंगे विस्तार से। धरातल के लिए आती है दोस्तों सबसे पहले सामग्री हम क्या रखें, तो सबसे पहले आता है रुरु भैरव की मूर्ति या चित्र, गोरा रूप, बैल पर सवार। अगर आपके पास भैरव यंत्र हो तो उसे वहां रखें। माला रुद्राक्ष की माला 108 मन के वाली। और आसन के लिए लगेगा आपको कुश का आसन या शुद्ध ऊन का आसन। और अन्य चीजों में है आपके धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल में होंगे आपके लाल गुलाब या कमल, और फल में केला, सेब, नैवेद्य में मीठा भोजन जैसे लड्डू, दूध, शहद। और सामग्री में है घी, जौ, तिल, कपूर, जल, दक्षिणा के लिए सिक्के, विशेष 5 नग कौड़ी होती है सफेद वाली, और मिल जाती है, अगर न मिले तो कोई बात नहीं। और जहाँ तक होता है कि रक्त के प्रयोग के लिए, रुरु भैरव के लिए सात्विक प्रतीकात्मक कुमकुम रखें। कुमकुम चढ़ाने से सभी प्रकार की पूर्ति हो जाती है। और साधना के अंतर्गत दोस्तों मांस मदिरा से बचें, सात्विक पूजा करें। भैरव की सात्विक पूजा करने से दोस्तों अनिष्टकारी नहीं होते। इसलिए जब भी भैरव की पूजा करें, सात्विक पूजा करें। अब आप करते हैं हम सब मिलकर के पूजा की तैयारी। दोस्तों पूजा के लिए अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थान चुनें। स्थान को साफ सुथरा करें। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो शिव मंदिर उपयुक्त कहा गया है। और अगर काशी में अगर आप आते हैं, काशी में करते हैं, तो रुरु भैरव मंदिर हनुमान घाट, हरिश्चंद्र घाट के निकट करें। और इनका करने का शुभ समय होता है सूर्यास्त के बाद रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक। और दोस्तों यह साधना 21 दिनों की होती है। और इस साधना में ध्यान देने योग्य बातें यह है कि रोज एक ही समय, एक ही आसन और एक ही दिशा, तब जाकर के आपको उसका फल प्राप्त होगा। और अपना मुख जब आप बैठें तो आपका मुख उत्तर या पूर्व की ओर करके बैठें।
आपके वस्त्र में होंगे लाल या सफेद वस्त्र आप धारण करें। माताएं महिलाएं अगर करती हैं तो लाल साड़ी धारण करें। अब सबसे पहले आप स्नान करें। आसन आसन पे आप कुशासन या ऊन के आसन पर बैठें। जल लें। जल लेकर के आचमन करें। आचमन का मतलब 3 बार जल पी करके शुद्धि करें। 3 बार हाथ में जल लें। उन्हें पी करके ध्यान करें कि शरीर का अंतःकरण इन 3 बार के जल पीने से शुद्ध हो रहा। प्राणायाम करें। गहरी सांस लें। संकल्प लें। मन में संकल्प लें। ओम का पहले जप करें। ओम और कहें मैं जब बोलें आप तब अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम और कार्य कहें। और कहें कि मैं रुरु भैरव की पूजा से ज्ञान, समृद्धि और संकट निवारण प्राप्ति के लिए यह साधना कर रहा हूं। इस प्रकार से बोल करके आप संकल्प लें। अब वहां प्रणाम करके रुरु भैरव की मूर्ति या चित्र को रखें। अब भैरव जी को विराजमान कराने के बाद में अब आते हैं पूजा के मुख्य चरणों पे। सबसे पहले दोस्तों अपने सामने गौरी गणेश जो होते हैं उनको रखें। सभी जानते हैं गौरी गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। उन्हें एक पात्र में रखें या अगर हो सके तो दोने में रखें और मंत्र पढ़ें। ओम गम गणपत्ये नमः 3 बार इस मंत्र को पढ़ करके जल छिड़कें, फूल चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं और गणपति जी को फल अर्पित करें। फल अर्पित करके कपूर आरती करके उनसे कहें कि हे विघ्नाशन गणेश जी महाराज, मेरे रास्ते में आने वाले सभी विघ्न को दूर करें। इस प्रकार कहने से दोस्तों सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। अब आते हैं दूसरे चरण। दूसरा चरण है कलश स्थापना। कलश में शुद्ध जल डालें, उसमें गंगा जल डालें, सिक्के डालें, सुपारी और हल्दी की गांठ और चावल डाल करके आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल रखें और कलश को दोनों हाथों से उठा करके मंत्र बोले। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः बोल करके कलश को रुरु भैरव की दक्षिण पूर्व दिशा में चित्र के सामने, मूर्ति के सामने स्थापित करें। फिर ध्यान करें। आंखें बंद करके रुरु भैरव का ध्यान करें। चित्र को देखें। गोरा रूप, 3 नेत्र, कुल्हाड़ी, तलवार धारण, बैल पर सवार, माहेश्वरी के साथ 5 से 10 मिनट ध्यान करें। इससे मन शांत होगा और मन प्रभु में लगेगा। फिर आह्वान। रुरु भैरव जी को आमंत्रित करें। हाथ में चावल ले लें, कुछ लाल पुष्प ले लें और बोलें ओम आगच्छ देवदेश रुरु भैरव नमो नमः। इस प्रकार बोल करके ओम आगच्छ देव देवेश रुरु भैरव नमो नमः 3 बार जो बोलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और हाथ पे रखे हुए चावल और पुष्प को प्रभु के चित्र पे अर्पित करें। आसन के लिए पुष्प उठाएं। अगर आपके पास वस्त्र हो तो प्रभु के चित्र पे वस्त्र अर्पण करें। देवता को आसन अर्पित करने के लिए मंत्र बोले। ओम पुष्पम गृहाणाम रुरु भैरव नमो। बोले ओम पुष्पम गृहाण रुरु भैरव नमो नमः। कुश या फूल से आसन बनाएं। कहा जाता है कि प्रभु को आसन अर्पित किया जाता है, तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ठीक, नहीं तो कुश या फूल चढ़ाएं। फिर जल दें प्रभु को। पुष्प डालकर जल से 3 बार छींटा मारे और पैर धोने का जल अर्पित करें। ध्यान करें कि मैं प्रभु को पैर धोने के लिए जल अर्पित कर रहा हूँ और बोले ओम पादम गृहाणाम रुरु भैरव नमो नमः। बोलिए ओम पादम गृहाण रुरु भैरव नमो नमः। फिर हाथ धोने के लिए जल दें। कल्पना करें कि प्रभु को हाथ धोने के लिए मैं जल अर्पण कर रहा हूँ। मंत्र पढ़ें। ओम अर्ध्यम गृहाणाम रुरु भैरव नमो नमः।
ओम अर्ध्यम ग्रहण गुरु भैरव नमो नमः। फिर आचमन्यम मुख धोने का जल। ध्यान करें कि प्रभु को मैं मुख धोने के लिए जल अर्पित कर रहा हूं। मंत्र बोले ओम आचमन्यम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। ओम आचमन्यम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। उसके बाद स्नान कराएं। ध्यान करें कि प्रभु को मैं स्नान करा रहा हूं। जल छिड़के मंत्र पढ़ें ओम स्नानम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। ओम स्नानम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। फिर वस्त्र लाल वस्त्र रखें पास में, अगर हो तो, अगर नहीं हो तो आप लाल पुष्प अर्पित करें और मंत्र पढ़ें ओम वस्त्रम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। ओम वस्त्रम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। जनेऊ यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करें। प्रभु के चित्र को, मूर्ति को जनेऊ अर्पित करें, पहनाएं उन्हें और मंत्र पढ़ें ओम यज्ञोपवीतम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः बोले। फिर चंदन माथे पर चित्र के प्रभु के चंदन लगाएं, चरणों में चंदन लगाएं, कलश में चंदन लगाएं और बोलें ओम चंदनम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। महसूस करें कि प्रभु को मैं चंदन अर्पण कर रहा हूं। ओम चंदनम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। पुष्प चढ़ना, फूल, लाल फूल ले लें, माला ले लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो और मंत्र बोलें ओम पुष्पम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। ओम पुष्पम गृहाणाम गुरु भैरव नमो। ध्यान करें कि प्रभु के चरणों में मैं पुष्प अर्पित कर रहा हूं। धूप दिखाएं। धूप दिखाते समय मंत्र धारण करें ओम धूपम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। ओम धूपम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। दीपक जलाएं, प्रभु को आरती दिखाएं ओम दीपम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। ध्यान करें कि मैं प्रभु को दीपक दिखा रहा हूं, उनकी आरती उतार रहा हूं। ओम दीपम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। अब नैवेद्य अर्पित करें। यहाँ तक दोस्तों करने के बाद में प्रभु विराजमान हो गए। अब उन्हें नैवेद्य भोजन अर्पित करें। लड्डू, दूध या शहद जो आपके पास उपलब्ध हो और मंत्र बोलें ओम नैवेद्यम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। फल अर्पित करें। जो फल आपने रखे हैं, सेव, केला, जो भी आपके पास उपलब्ध हो और मंत्र बोलें ओम फलम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं। दान में सिक्के, जो भी 2, 4, 5 रुपए के सिक्के होंगे उसे चढ़ाएं और मंत्र बोले ओम दक्षिणाम गृहाणाम गुरु भैरव नमो नमः। इस प्रकार से दोस्तों आप गुरु भैरव जी आसन पर विराजमान हो जाएं। उसके बाद आता है चरण मंत्र का। तो मंत्र सरल है, मंत्र कोई कठिन नहीं, बस भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है। दोस्तों विश्वास कीजिए कि गुरु भैरव विराजमान हैं, अब सभी प्रकार के संकट को सुनने के लिए तैयार हैं। और उनका सबसे सरल मंत्र ओम गुरु भैरवाय नमः। ओम गुरु भैरवाय नमः प्रतिदिन 108 बार। और इसका तांत्रिक मंत्र है साधकों ओम भम भम हौं गुरु भैरवाय नमः। ओम भंग भंग हौं गुरु भैरवाय नमः। यह धन समृद्धि के लिए तांत्रिक मंत्र है और शक्तिशाली मंत्र है शत्रुनाश के लिए। ओम हों हों रुरु भैरवाय भम भम हों हों फट शत्रुनाश के लिए। अन्य मंत्र हैं ज्ञान के लिए ओम रुंग घृंग रुखे नमः, यह ज्ञान के लिए है। और रुरु भैरव का गायत्री मंत्र है ओम आनंद रूपाय विद्महे टंकेशाय धीमहि तन्नो रुरु प्रचोदयात्। दोस्तों जप रुद्राक्ष की माला से 108 या 1008 बार प्रतिदिन जप के समय ध्यान केंद्रित रखें। 21 दिनों तक रोज जप करने से सिद्धि मिलती है, जो भी आप मनोकामना करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपका ध्यान अपने संकल्प पे, अपने परेशानी पे, अपनी मनोकामना पे किस दिन तक टिकी रहनी चाहिए। अपने संकल्प न बदलें, अपनी मांग न बदलें। दोस्तों प्रतिदिन 21 दिन करना है। उसके बाद आपको करनी है आहुति। आहुति करने के लिए
अग्नि प्रज्वलित करें। अब आपको क्या करना है, 21 दिन तक सिर्फ जो आपने दक्षिणा तक का जो किया था, जो प्रभु को आपने बैठाया, भैरव जी को आपने जो विराजमान कराया, वो 21 दिन तक बैठे रहेंगे। उनके सामने जलेगा सरसों तेल का दीपक और प्रतिदिन मंत्र होंगे। 21 दिन कर लेने के बाद आपको करना है हवन। हवन करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करें, किसी भी मिट्टी के पात्र में घी जौ तिल मिलाकर रखें और मंत्र जो भी आपने मुख्य मंत्र को जो आपने चुनाव किया है, जो भी मंत्र हो, ओम रुरु भैरवा इत्यादि जो भी, उसके पीछे स्वाहा जोड़ करके आप जैसे कि ओम रुरु भैरवाय स्वाहा इस प्रकार बोल करके 108 आहुतियां दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। रुरु भैरव जी की आरती करें कपूर या घी के दीपक से। उसके बाद दोस्तों प्रदक्षिणा और नमस्कार करें, 3 या 7 बार परिक्रमा करें, साष्टांग प्रणाम करें और बोलें ओम नमो भगवते रुरु भैरवाय नमः। और उसके बाद अपराध क्षमापन और विसर्जन। अपराध क्षमापन स्त्रोत है ओम कायन वाचा मनसेन्द्रा। अगर ना चाहो तो भक्ति भाव से मन में कामना करें कि प्रभु मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार से क्षमा इत्यादि मांगे कि प्रभु इन 21 दिनों में जो भी मुझसे भूल चूक जाने अनजाने में हो उसे क्षमा करें। इस प्रकार बोल करके प्रभु से अपराध के लिए क्षमा मांगे। और विसर्जन के लिए ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा, इस प्रकार बोल चल के पूजा की समाप्ति करके कलश को हिलाएं। फिर उसके उपरांत कलश के नारियल को जल में विसर्जन करें और कलश में रहे हुए जल को घर पे छिड़काव करें और जो भी वो दक्षिणा इत्यादि करके किसी मंदिर या ब्राह्मण को अंत में जाकर के दे दें और शिव मंदिर के दर्शन अवश्य करें। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इस पूजा के लाभ होंगे दोस्तों, ज्ञान की वृद्धि होगी, धन की समृद्धि होगी, शत्रु का नाश होगा और भय से मुक्ति होगी, परिवार में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। और इसमें सावधानी है दोस्तों कि पूजा के दौरान मांस मुद्रा से बचें, सात्विक रहें। महिलाएं मासिक धर्म में ना करें, जप गुप्त रखें, किसी को न बताएं। यदि तांत्रिक साधना है तो गुरु या अच्छे साधक के मार्गदर्शन में करें। दोस्तों साधकों, यदि संभव हो तो किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लें और नहीं तो सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव होता है। सच्ची भक्ति रखें, सच्चे हृदय से, पूर्ण विश्वास से गुरु भैरव की सेवा करें तो सब कुछ संभव हो सकता है। शुद्धता में ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, शाकाहारी, बिना लहसुन प्याज, नशा का त्याग करें, रोज स्नान करें, सफेद या लाल वस्त्र धारण करें पूजा के समय। और समय का बिल्कुल समय और स्थान का निश्चित ध्यान रखें। साधकों यह सबसे विशेष है। रात्रि पूजा 9 से 12 तक। रात्रि में दक्षिण पूर्व दिशा में साफ सुथरा स्थान, घर में रुरु भैरव का चित्र या मूर्ति, माला में रुद्राक्ष की माला 108 मनके वाली। और सामान्य संख्या के लिए आप अपने 108, 1008 जैसे आपके पास समय हो, जितना ज़्यादा समय आप देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अवधि होती है इनकी 21, 40 या 48 दिनों की साधना होती है। रोज एक निश्चित संख्या में जप करें, निश्चित समय, निश्चित दिशा। रविवार या मंगलवार से आप शुरू करें। अमावस्या, अष्टमी या पूर्णिमा पर विशेष प्रभाव होता है। जप के समय किसी से बात न करें, मन केंद्रित रखें। पूजा से पहले गणेश और माहेश्वरी की पूजा करें। माँ माहेश्वरी की पूजा के लिए भैरव के चित्र के पास ओम माँ माहेश्वरी नमः बोल करके पुष्प अर्पित करें। सावधानियां में महिलाएं मासिक धर्म में न करें। यह विधि 21 दिनों की है दोस्तों, इसे अनुष्ठान कहते हैं। और यदि अगर आप इसे 40 दिन करते हैं तो और शक्तिशाली होता है। इनकी साधना करने से, रुरु भैरव की साधना करने से, रोज 108 जप करने से सपने में रुरु भैरव दर्शन, उनकी सिद्धि या कोई चमत्कार जैसे कि संकट दूर होने लग जाते हैं दोस्तों। सिद्धि के लिए कहा गया है रोज 108 जप करें। वशीकरण, मोहन इत्यादि के लिए नहीं, किसी बुरे भाव से इसका
प्रयोग ना करें। हर हर महादेव। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, वशीकरण, मोहन, तांत्रिक लेकिन सात्विक भाव से दुरुपयोग न करें। इच्छा पूर्ति के लिए प्रयोग